कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 के अंदर लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनली। इंटरनली का मतलब जैसे आपको एक लाइन गिवन है ए बी, बीच में इस लाइन के बीच में कहीं भी पॉइंट है सी जो इसको टू सेक्शन के अंदर डिवाइड कर रहा है। तो ये सी पॉइंट लाइन के अंदर है, इसका मतलब इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे है? आपको एक लाइन सेगमेंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट है ए और बी। ए पॉइंट x1 y1 है, बी पॉइंट x2 y2 है। सी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट xy है, इस लाइन को m/n के अंदर डिवाइड कर रहा है। तो इस सी के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं? तो सबसे पहले देखिए ये पॉइंट x1 y1 है, तो यहाँ से अपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये जो AD है ये y1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो OD है ये x1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये जो CG है ये इस y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। OG x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो BC y2 कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। OC x2 कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस A पॉइंट से इस CG के ऊपर AE परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। C पॉइंट से BC के ऊपर BF परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। CF इज परपेंडिकुलर ऑन BC। तो यहां से देखिए अगर मेरे को ये BG वाली लेंथ फाइंड करनी है तो मेरे को OG में से OD माइनस करना पड़ेगा और OG x है और OD x1 है, तो ये हो गया x माइनस x1। मेरे को GC फाइंड करना है तो OC में से OG को माइनस करना पड़ेगा। OC कितना है? x2। OG क्या है? x, तो x2 माइनस x। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से पूरा रेक्टेंगल बना। रेक्टेंगल में अपोजिट लेंथ इक्वल होती है, तो AE और DG दोनों इक्वल है, तो जितना DG है उतना ही AE होगा x माइनस x1। GC और CF इक्वल होगा, GC इक्वल टू CF और GC कितना फाइंड हुआ? x2 माइनस x, तो CF भी कितना होगा? x2 माइनस x। सेम इसी टाइप से ये वैल्यू y1 है तो ये भी y1 होगी, लेकिन ये पूरी वैल्यू y है तो y में से y1 माइनस करेंगे तो आपको फाइंड होगा CE, y माइनस y1। यहां से यहां तक वैल्यू y है तो FC भी कितना होगा? y और BC y2 है। तो इस y2 में से अगर y को माइनस करेंगे तो क्या फाइंड होगा? BF। अब आपको क्या करना है? इन दोनों ट्रायंगल को देखिए, ACE को, CBF को। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से इसका एंगल 112 करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 3 और 4 ईच एंगल 90 डिग्री है। अगर किसी टू ट्रायंगल के टू करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो बाई ए प्रॉपर्टी से वो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो सो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। उन दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब हो गया इसकी AE साइड का रेशियो इसका CF के साथ A/CF। C की करस्पॉन्डिंग साइड BF, C/BF एंड AC और CB, AC/CB। वैल्यू पुट करें, A की वैल्यू x माइनस x1,
सी एफ की वैल्यू x2 माइनस एक्स, सी की वैल्यू y माइनस y1, y2 माइनस y, और दिस इज m अपॉन n। तो यहाँ देखिए अगर आपको x वाला फॉर्मूला फाइंड करना है तो इन दोनों को लेके चलिए, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इक्वल टू m अपॉन n, क्रॉस मल्टीप्लाई, n को x से मल्टीप्लाई nx माइनस nx1, mx2 माइनस nx, x वाले टर्म को एक साथ करें तो mx प्लस nx इक्वल टू mx2 प्लस nx1, x कॉमन m प्लस n, mx2 प्लस nx1, तो x इक्वल टू कितना आ गया, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। जिस तरह से x वाली वैल्यू फाइंड हुई है, अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो y फाइंड हो जाएगा आपका m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। तो इस तरह से दोनों फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए। तो जब भी आपको a और b पॉइंट गिवन है और c पॉइंट फाइंड करना है, साथ में आपको रेशियो गिवन है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज में करेंगे और वैल्यू पुट करके x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अभी मैंने पढ़ा था कि ए और बी दो पॉइंट आपको गिवन है, सी पॉइंट है, इसको हम स्टूडेंट के अंदर लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहे हैं, तो एक्स और वाई कैसे फाइंड करते हैं। अब अगर ये सी जो पॉइंट है, सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, अगर ये ए बी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब रेशियो कितना हो गया, m/1:1, क्योंकि मिड पॉइंट होने से दोनों पार्ट इक्वल हो गए और 2 इक्वल पार्ट का रेशियो होता है 1:1। तो इस फॉर्मूले के अंदर x और y की वैल्यू 1 1 पुट कर दें, 1x2 प्लस 1x1 अपॉन 1 प्लस 1, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2। सेम y इक्वल टू m/2, m की जगह 1, m की जगह 1, y1 अपॉन 1 प्लस 1, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x इक्वल टू आ गया x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल टू आ गया y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो मिड पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या हो गया, अगर आपको किसी भी लाइन के मिड पॉइंट फाइंड करना है तो दोनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड, दोनों के y कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड। देखिए क्वेश्चन गिवन है a और b एक लाइन सेगमेंट, a b एक लाइन सेगमेंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट करके 1 - 2 4, 7, c पॉइंट इसको 1 × 2 के अंदर इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करो। तो सबसे पहले सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन लेट कर लें x, y। यहां से देखिए x1 कितना हुआ 1, y1 कितना हुआ -2, x2 कितना हुआ 4, y2 कितना हुआ 7, m क्या है 1 और n कितना है 2। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला x इक्वल टू n x2 प्लस n x1 अपॉन n प्लस n, y इक्वल टू m/2 प्लस n y1 अपॉन n प्लस n। वैल्यू पुट करें यहाँ पे 1, x2 की वैल्यू 4, n 2, x1 1 अपॉन 1 प्लस 2, तो 4 प्लस 2 अपॉन 3, 6 अपॉन 3 2। सेम फॉर y, m की वैल्यू 1, y2 7, n 2, y1 -2 अपॉन 1 प्लस 2, 7 - 4 अपॉन 3, 3 अपॉन 3 इक्वल टू 1। तो सी पॉइंट के फॉर्मूला है 2, 1। तो क्वेश्चन में कहीं भी मिस्टेक नहीं हो तो सबसे पहले इनको ऐसे डिनोट कर दिया करो कि x1 क्या है, y1 क्या है, x2 y2 क्या है, m और n क्या है। आइडेंटिटी पुट करनी है आपको और उसके अंदर वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स of trisection of line joining 2 point 4, -1, -2, -3। फर्स्ट पॉइंट को ए डिनोट कर दें, सेकंड पॉइंट को बी डिनोट कर दें। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करो जो इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है।
ट्राइस सेक्शन 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो लेट कर लेते हैं P और Q ऐसे पॉइंट हैं जो इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो आपको P और Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। सबसे पहले अगर आप P के लिए फाइंड करते हैं तो अपन P के लिए फाइंड करेंगे, P कोऑर्डिनेट को लेट कर लेते हैं x, अब इस लाइन सेगमेंट को देखने से क्लियर हो रहा है कि इस P पॉइंट के इधर 1 इक्वल पार्ट है और इधर 2 इक्वल पार्ट है। इसका मतलब P पॉइंट जो है इस लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, 1 पार्ट ये और 2 पार्ट ये। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को अपन Q के लिए सॉल्व करें तो Q के इधर 2 पार्ट है और Q के इधर 1 पार्ट है, तो Q पॉइंट इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है। जब अपन P पॉइंट के लिए फाइंड करेंगे तो m की वैल्यू 1 लेंगे और n की वैल्यू 2 लेंगे, और जब Q पॉइंट के लिए फाइंड करेंगे m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 1, और दोनों क्वेश्चन के अंदर x1 4 y1 -1, x2 -2 y2 -3। जब आपके पास x1 y1 x2 y2 गिवन है और आपने ये डिसाइड कर लिया कि D और Q के लिए m और n की वैल्यू क्या लेनी है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला x इक्वल टू mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n, y इक्वल टू my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस n। एक बार P के लिए इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो तो P के लिए x और y फाइंड हो जाएगा, एक बार Q के लिए पुट कर दो तो Q के लिए x और y फाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इस क्वेश्चन के लिए देखिए, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट। इन 2 पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है इसका मिड पॉइंट फाइंड करो। फर्स्ट पॉइंट को मैंने a लेट कर लिया -3 -6, सेकंड वन 1 -2 और लेट कर लिया कि लेट C इज मिड पॉइंट विच कोऑर्डिनेट x, y। तो ये पॉइंट आपके हो गया x1 y1, ये वाला पॉइंट हो गया x2 y2। तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, दोनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड और दोनों के y कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड। x1 की वैल्यू -3, इसकी 1/2, -2/2 -1, दोनों के y पर को -6 -2/2 -8/2 -4, तो 3 पॉइंट कितना है -1 -4। इस तरह से आप मिड पॉइंट निकाल सकते हैं किसी भी लाइन का।